अगर अनुष्का की वजह से किसी की खराब नहीं ना हो रही कंसंट्रेशन, तो ये बाकी तो फिर किसी के बस की बात ही नहीं। आपकी तो जिंदगी बड़ी मुश्किल होगी कि कभी हस्बैंड टूर पे है तो कभी बेटा टूर पे है, उनके पुत्र पैसे कमाते पे नहीं मुश्किल ये को मुल्क है ये को लोग हैं। पाकिस्तान में तो मतलब ज्यादातर लोग मेरे ख्याल में जन्नत में चले जाएंगे, मतलब उन्होंने जितनी मुश्किल काटी है। तो ये ज्यादा बहुत औखा होता है क्योंकि वो कहते हैं कि यार फिर ऐसे सी की कर रहे हैं। 77 साल में जितना हमने मजहब किया है, अब हमें वैसे जरूरत नहीं थी बाहर से मजहबी स्कॉलर लाने। सरकार का ना सिर्फ 2 दोस्त है। सर आप और मैं। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असर निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर उफ हुई पड़ी है, मजे आ गए हैं और कल से फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है, हल्का फुल्का लाइट पोला पोला पूरे पंजाब में, तो बेहतरीन है सर। और बारिश के बाद आप देखें कि टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप करता है और सर मजे आ जाते हैं। तो सर सर्दियां जो हैं वो अराउंड द कॉर्नर है, अब हम ये कह सकते हैं ऑफिशियली अपने शो के ऊपर। तो सर तैयारी पकड़े बस। सर तैयारी मेरी हर वक्त तैयारी होती है। बिल जो ड्रॉप कर जाते हैं ना साथ में, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। सर एक तो बिल ड्रॉप कर देते हैं, दूसरा सर लेयरिंग आ जाती है ऊपर, हम कुछ अपनी जो चीजें हैं वो छुपा लेते हैं, लोग भी बड़ा परेशान होते हैं उससे। और सर खास तौर पे सर एसी बंद हो जाते हैं। तो सर मैं इस चीज में खुशी पाता हूँ बहुत ज्यादा कि जब एसी बंद हो जाते हैं। सर आप देखें कि जब दोबारा से गर्मी आती है ना, तो जो एक जिल्लत है उसमें आप इसका इजाफा कर लें हम जैसे लोगों के लिए जो कंटेंट कंज्यूमर्स हैं, कि सबसे पहले पंखा चलना शुरू होता है, वो जो एक आवाज है जिसकी वजह से आपकी टीवी व्यूइंग खराब होती है, फिर उसमें एसी का इजाफा हो जाता है, वो मजीद व्यूइंग खराब होती है। तो सर ये मतलब हम सर ठंडे इलाके के जानवर हैं हम। सर बिल्कुल सर, और हम गलत जगह पैदा हुए हैं। सर वो, और उसकी से बहुत सारी आप दे सकते हैं एग्जांपल्स। एक मौसम हो सकती है, बट सर मुझे लग रहा है सर कि कोई मौसमी तब्दीली जो है वो शायद हो जाए, शायद हमारे शहर की हद तक। कि इस दफा मैंने सुना है कि सर्दियां आपको बड़ी लंबी मिलेंगी, आमीन सर। कपल ऑफ मंथ्स। वाह। लेकिन सर वो इतना शॉर्ट लिव्ड इस तरह से हो जाता है कि सर्दियां आपको लंबी भी मिली हों, वो गर्मी का पहला महीना ऐसा आपको लड़ता है कि उसके बाद आप फारग हो जाते हैं। तो सर बार और यार मैं कपड़ों बड़ी अच्छी बात की है कि जब आप ऐसे बल्की हो जाते हो ना उधर से, तो फिर आप पता नहीं लगता कि यहाँ भी कुछ गलत हुआ है या यहाँ कुछ गलत हो गया है, मतलब आप ना ऐसे बैलेंस हो जाते हो। बैलेंस हो जाते हैं, बिल्कुल सर। और सर हम वैसे ही सर, आपको पता है हम ज़हनी तौर पे बड़े लेयर्ड लोग हैं, तो हमें लिबास के तौर पे भी लेयर्ड होना चाहिए। बिल्कुल। ये वन टी शर्ट पॉलिसी जो है, ये हम है ही नहीं सर उस चीज। और ज़हनी तौर पे भी हम बड़े बैलेंस्ड हैं, तो हमें जिस्मानी तौर पे भी बैलेंस रहना चाहिए सर। तो सर आगे चलते हैं, वाह, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर सबसे पहली खबर सर ये है कि हमारे जो कंसर्न सिटीजन है वो फिर से जागे, और उन्होंने सर हाई कोर्ट में जाके एक दावा कर दिया कि जी ये जो क्रिकेटर्स जब फॉरेन टूर्स या फॉरेन टूर्नामेंट्स में जाते हैं, तो साथ जो अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स जो इनके साथ जाते हैं, उनका जो खर्चा वर्चा है सारा, वो कौन उठाता है? वो आया पीसीबी करता है, ये खुद से करते हैं? इसकी डिटेल पेश की जाए और हमें दी जाए। तो उसमें जज साहब जो थे उन्होंने, ये आज से थोड़ी पुरानी खबर है, उन्होंने तब कहा कि जी आप ऐसा करें, इसमें पीसीबी को भी फ्रीक बना लें। तो उनको भी बुला लेते हैं और उनसे बैठ के पूछ लेते हैं, वो आपको डिटेल भी दे देंगे, और आप फिर ठंडे हो जाएंगे और आप वापस जाके हाईकोर्ट के बाहर जहां आपकी रिहाइश है वहां सो जाएंगे। तो ये सर एक मामला चल रहा है, ये वर्ल्ड कप के बाद खास तौर पे, क्योंकि हमने देखा काफी हमारे क्रिकेटर्स जो थे वो अपनी तमाम फैमिली के साथ वहां पे मौजूद थे, विच इज फाइन, मुझे कोई उससे मसला नहीं है। वो सिर्फ जो कंसर्न सिटीजन जो है, वो जो उन्होंने पिटिशन फाइल की, उसके अंदर उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वहां जाके फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लूज हो जाती है, तो वो क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, वो वहां पे फैमिली वेकेशन के तौर पे जाते हैं, ये उनका कहना है। हाँ मैं तो सर इससे बिल्कुल अग्री नहीं करता। और वैसे तो ना देखें, इस काम के लिए अदालत जाना ही नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में। मौजूद ममालिक में तो इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी वजह ये है कि ये तो मतलब एक पीसीबी उस तरह से कुछ सरकारी इदारा तो नहीं है, कुछ सेमी सरकारी आप कह सकते हैं कि चीफ प्राइम मिनिस्टर लगाता है, लेकिन बाकी वो खुद सेल्फ फंडेड है बेसिकली। हाँ, तो बट अदरवाइज तो सरकारी हो तो आरटीआई टाइप जो डिपार्टमेंट होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसमें अगर आप दरखास्त दो तो इसका जवाब आ जाना चाहिए। अगेन अगर सरकारी हो, इसमें तो सर वैसे ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेरे ख्याल में वेबसाइट पे लिखा होना चाहिए। मतलब मेरे ख्याल में चेल्सी और आर्सेनल की तो इस तरह की बड़ी एक
पब्लिक सी इंफॉर्मेशन है ये। सालाना ऑडिटेड अकाउंट्स उठा के देख लें, उसके अंदर कोई हेड होगा जिसमें लिखा होगा जी कि एक्सपेंडिचर टिकट्स वगैरह कितना है, देख लें उसको। हाँ, बाकी जो है ना, ये जो कंसंट्रेशन बीवी की वजह से खराब हो सकती है, ये बिल्कुल मेरे ख्याल में गलत है। बीवी बच्चे व्हाटएवर सर हो तो सकती है। सर देखिए, अगर अनुष्का की वजह से किसी की खराब नहीं ना हो रही कंसंट्रेशन, तो ये बाकी तो फिर किसी के बस की बात ही नहीं है। ये तो बल्कि मतलब नंबर एक चीज। नंबर दो चीज सर ये है कि मेरा तो ये ख्याल है कि अगर फैमिली साथ ना जाए तो सर आपको पता है कि ज्यादा खतरा है इस बात का कि प्लेयर्स भटक जाएं, सर तितलियां। सर फैमिली तो साथ जाए तो बंदा, मतलब ये जो बॉयज होते होंगे जिनकी फैमिली साथ जाती होगी, ये तो सर ग्राउंड से वापस कमरे में ही नहीं आते होंगे होटल वाले। ये तो दिन रात सिर्फ प्रैक्टिस करते होंगे। सर कहते नो पन इंटेंडेड, नो पन। सर दूसरा सर ये देखें कि एक ये चीज भी समझने की जरूरत है कि ये भी हमें मानना चाहिए, और ये यकीनन बहुत लोगों के लिए हकीकत होगी कि आपको अपनी फैमिली लाइफ और अपनी बीवी के साथ बड़े मुतमईन हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे, ये बात डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए होगी, ऐसे ही होना चाहिए। तो सर ये टूर्स जो होते हैं बड़े लंबे होते हैं। फर्ज करें आप एक सीरीज पे गए हैं, वहां पे 3 टेस्ट हैं, 2 वनडे हैं, 2 T20 हैं, तो वहां पर पहुंचना, प्रैक्टिस करना, खेलना, फिर टेस्ट खत्म होना, फिर वनडे शुरू होना, फिर T20 होना, करते कराते आपका महीना तो टप जाता है सर। अगर महीना अगर आपका लग रहा है एक जगह पे, तो आप भी चाहते होंगे यार कि मैं अपनी फैमिली मेरे साथ हो। हाँ, अगर आप वैसे ही लेट्स से सिंगल लाइफ में हैं और एंजॉय करते हैं उसको, तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपकी शादी तक भी हुई है, बच्चे नहीं है अभी, तो तब तो आप डेफिनेटली चाहेंगे यार अभी तो मेरी शादी हुई है, मैं महीने के लिए टूर पे जा रहा हूँ, तो बीवी को साथ ले जाता हूँ। सर बच्चों में मेरे ख्याल में और भी ज्यादा, क्योंकि मतलब अगर जब आपको ये खतरा है, मतलब खतरे से मुराद है कि आपको ये लग रहा है कि यार आप अपने बच्चे का बचपन मिस कर दोगे। मतलब एमिनेम ने वर्ल्ड टूर छोड़ दिया था। हाँ। कि यार मैं जब वापस आऊंगा तो बच्ची बड़ी हो गई होगी। हाँ। तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़े थे उसने। सो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है, सैक्रिफाइस है सर। बहुत सेक्रीफाइस है। दूसरा सर एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये कंसंट्रेशन खराब हो जाती है बेगमात की वजह से या फैमिली वजह से, ये बड़ा मुश्किल काम है। उसकी वजह ये कि ये खवातीन जो है ना सर, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लोग होती हैं इस मामले में। मतलब बंदे जो है ना, वो उनका ये ज्यादा चांस होता है कि वो स्क्रू अप कर देंगे कोई इस किस्म की सिचुएशन, पैसे बर्बाद कर देंगे, छोड़ देंगे। वो खवातीन, मतलब जाहिर है हर तरह की खातून दुनिया में होती है, लेकिन अमूमी तौर पे हम ये कह रहे हैं कि खवातीन इस मामले में ज्यादा सेंसिबल होती हैं। जाहिर है पागल तो हर जेंडर में आपको मिल जाएंगे। और पागलों से दूर भी रहना चाहिए। मतलब पागल अब एक खास उम्र के बाद जो है ना, पागल नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन मतलब जिस तरह मुझे याद आ गया कि ताबिश हाशमी वाले शो पे मुइन खान की अहलियां आई हुई थी गेस्ट, जो कि आजम की वालदा भी हैं जी। तो एक बच्ची ने ऑडियंस में सवाल कर दिया कि जी आपकी तो जिंदगी बड़ी मुश्किल होगी कि कभी हस्बैंड टूर पे हैं तो कभी बेटा टूर पे है। उन्होंने क्या पुत्र पैसे कमाते पे नहीं देखी मुश्किल कॉन्सेप्ट क्लियर सर। सर ये गोल्फ से मैं इसको थोड़ा सा लिंक करता रहता हूँ सर। तो गोल्फ पे सर एक मशहूर कहावत है हम सब में के बीच में कि अगर आप शॉट के बीच में हो और आपको फोन आ जाए घर से और बेगम हो आपकी, तो आप सुनते हैं और आप फिर फोन बंद करते हैं, उसको शॉट नहीं लगती आपसे, ये एक है। और वो क्योंकि गोल्फ हम तो सब सुबह खेलते हैं, मतलब कुछ लोग ये कितना बहुत बड़ी बात कर दी आपने कि बेगम का फोन आ जाए तो उसको शॉट नहीं लगता। सर मैं वो वाली बात नहीं कर रहा। अच्छा सर ठीक है सर। उसके बाद सर वो ये असल में ये कि सुबह सुबह खेलते हैं, तो अब आप बता भी दें, गोल्फर जो भी हो, तो हर गोल्फर रिलेट कर सकते हैं कि बता के गए कि यार मैं सुबह गोल्फ पे हूँगा, 6:30 7 7:30 बजे मैं गोल्फ पे हूँगा। अब 7:45 8 बजे आपको फोन आ गया किधर हो तो इसके बाद बंदे का मूड भी खराब होता है, कंसंट्रेशन भी लॉस हो जाती है। तो गोल्फ जैसी स्पोर्ट में ना सर हो सकता है, क्योंकि वो जरा क्लोज है। अब सर आप पिच पे खड़े हैं, बेगम आपके अगर हैं भी, तो सर वो मतलब बाउंड्री के भी छोड़ के स्टैंड्स के भी किसी एक जगह पे है, तो वहां से कंसंट्रेशन लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप इतनी मोहब्बत करते हैं अपनी बेगम से और आपको था कि वो साथ हो मेरे, और बार आप स्टैंड्स में देखें कि किधर है वो, तो फिर तो आप क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, फिर तो आपको रोमांस करना चाहिए। मतलब क्रिकेट जो है सर, क्रिकेट से रोमांस हो सकता है या बेगम से हो सकता है उस वक्त पिच में, उसके बाद आप जो मर्जी रोमांस करें, जितना मर्जी करें। हाँ बिल्कुल। वो उसमें जो है ना, वो ये कि मतलब आपको बहरहाल सर ये पता होना चाहिए कि आपने 50 या सेंचुरी मार के किस स्टैंड की तरफ, हाँ ये पता होना चाहिए। ये करना मतलब उस तरफ करने तो और मसला हो जाएगा, उठे कौन सी ये तो दसो
तो चले सर, ये कंसर्न सिटीजन के तमाम जो सर मुश्किलात हैं उनकी जिंदगी में, अल्लाह उनको आसानी फराहम करे कि वो ऐसे केसेस जो करते हैं सर, अल्लाह करे। हाँ सर बाकी सर आगे चलते हैं प्लीज। सर, हमें दुबई जाना पड़ेगा। ओहो सर नहीं सर, नहीं, सर दुबई जा रहे हैं सर, आजकल रिजेक्ट हो रहे हैं वीजे। मैं आपको पता है कि ऐसी जगह के करीब नहीं जाता सर। जहाँ वीजे अब ये reject हो। रिजेक्शन और चुभेगी सर हमारे ज्वारी बहन भाइयों को सर। सर दुबई ने, हमने अपने शो पे जिक्र किया था, एक पहली उन्होंने ब्रूरी भी खोल ली है, माइक्रो ब्रूरी है, और वो बड़ी एक आला दर्जे की गालिबन जो है वो बियर्स बना रहे हैं। उसकी मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी जिस बंदे ने एक रिव्यू किया हुआ जाके, वो कुछ सार बियर भी बन रही है वहां पे, आईपीएस भी चल रही है, पता नहीं सर क्या क्या वहां पे बन रहा है, और दुबई के अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर साथ साथ उसकी खबर आई है कि विन रिजॉर्ट्स जो लास वेगस की एक बहुत बड़ी एक कंपनी है, रिजॉर्ट्स हैं, कसिनोज हैं, उन्होंने सर एक लाइसेंस सिक्योर कर रही है कमर्शियल गेमिंग ऑपरेटर का इन यूएई। फर्स्ट कमर्शियल गेमिंग ऑपरेटर है ये यूएई की, जो कि वहां पे रिजॉर्ट्स बनाएंगे रसल खेमा में, और सर वहां पे कसिनो होगा और इवेंचुअली कसिनोज होंगे। तो सर रही बात इस चीज की जिसपे हमारा मुल्क जो है, उन्होंने, हमने बहुत साल पहले पॉज दबा दिया था कि ये चीजें जो हैं यहाँ पे नहीं करनी, ये चीजें यहाँ पे नहीं चल पाएंगी, यहाँ पे लोग जो हैं वो और कामों में लगें और चीजें करें। सर दूसरी तरफ आप देख लें कि जो दुबई, सऊदी को भी आप एक हद तक देख लें, तो वहाँ पे सर जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो गया। वहाँ पे नई जनरेशन जो है उसने अपने आप को, अब सर वो सर जो जिन्होंने बनाए थे ना ये मुल्क, सऊदी को छोड़ो तो बहुत पुरानी बात है, दुबई तो एक रिसेंट, एक नई एक चीज़ है। उसके अंदर एक जनरेशन जब खत्म हुई, एक नई जनरेशन आ रही है, और वो एवेन्यूज में अपनी शाखें जो हैं फैला रहे हैं। उसको अल्कोहल को लीगलाइज करना हो जाए, उसके अंदर बार्स, लिकर शॉप्स खोलना हो जाए, उसके साथ साथ आपने ब्रूरीज खोलना शुरू कर दी, और उसके साथ साथ आपने गैम्बलिंग खोल दी है। सर दुबई तो एक और तरफ देख रहे हैं। यकीनन सर, और ये इसमें मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि ये उनके लैंड पे बनेगा या ये पानी पे बनेगा। उसकी वजह ये है कि मतलब आइलैंड पे। हाँ अच्छा, आइलैंड पे है तो आइलैंड, चले, आइलैंड भी है तो जमीन ही ना। हाँ जी। मतलब ये हांगकांग हो गया, उसमें भी शायद इस तरह का मसला है। इंडिया में तो यकीनन है कि इंडिया में भी शायद इजाजत नहीं है कसिनो की, तो या गोवा की स्टेट में नहीं है, तो उन्होंने वो जो साथ पानी है ना उधर शिप्स बना दी हैं। सर ये तो कॉन्सेप्ट अमेरिका ने शुरू किया था सर, हमने ओजार्क सबने देखा हुआ है सर। उसके अंदर तो वो यही है कि कई मतलब उनके स्टेट्स में गैम्बलिंग लाइसेंस जो है वो आप ऑफ लैंड ले सकते हैं। ये भी ऐसे ही शायद कर रहे हो सर, जैसे भी कर रहे हो सर। अगर सर जैसे भी नहीं, देखिए इसमें बीच में आपने लाने ले जाने वालों की दिहाड़ी भी ऐड कर दी सर, ऐड कर दी सर। देखें सर, जुआ जो होता है, मतलब कसिनो, आप भी गए हुए हैं, मैं भी गया हूँ, हमने देखी हुई वो चीज, देखी हुई है। मतलब हमें तो उस तरह से नहीं पता क्या करना होता है। मुझे तो सर, मुझे चिप्स होती है सर, चिप्स की छन छन सुन के ही सर मुझे तकलीफ होना शुरू होती है। हालांकि मेरे बड़े दोस्त हैं सर, वो पोकर पोकर खेल रहे होते हैं बैठ के, मुझे आज तक इस चीज की समझ नहीं आई, और मैं अल्फन कहता हूँ कि मैंने कभी ना पोकर खेली है, ना मुझे आती है, ना मेरा दिल है खेलने का। लेकिन सर एक एज एन एक्टिविटी आप देखें कि आनिया जानिया लोगों की, और वो कहते हैं हाउस ऑलवेज विंस, तो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ये कितनी बड़ी चीज है, नंबर वन। और दूसरा एज ए नाइट आउट, कि भाई दुबई में क्या करना था, अभी क्या था, खाना खा लें, खाने के साथ दारू शारू अच्छी पी लें, किसी क्लब चले जाएं, मोर और लेस यही एक्टिविटीज थी ना सर। उन्होंने उसमें अम्यूजमेंट पार्क्स ऐड कर दिए हैं, उन्होंने इंटरनेशनल चेन के अम्यूजमेंट पार्क्स ऐड कर दिए हैं। उसके अंदर आप एडल्ट्स के लिए ये भी डाल लें कि यार अब कसिनो है रसल खेमा में, आप दुबई जाएं, वहां से नाइट प्लान करेंगे जी, सारे लोग जो हैं वो बैठ के जा रहे हैं टैक्सी लेके एक कसिनो में, वहां थोड़ा बहुत शुगल करेंगे, खाना शाना खाएंगे, जिन्होंने खेलना है खेलें, जिन्होंने रौनकें लगानी है जैसे हम करते हैं वो रौनकें लगाएं, उसके बाद वापस आ जाएं सर। सो इट इज जस्ट ओपनिंग अप द वर्ल्ड, कि मतलब गोरा और बाकी जो, हम तो उनकी मार्केट नहीं है ना, हम तो किसी और ऐसे मार्केट है। टूरिज्म मार्केट में तो लोग कहते हैं, ढूंढते हैं डेस्टिनेशंस जहां पे हमें कंप्लीट पैकेज मिले। सर दुबई बेसिकली इस चीज के बाद से कंप्लीट पैकेज बनने वाला है। यकीनन सर, और बात फिर वही है ना कि ये बर्तानिया कमा रहा है ना इस चीज से, अमेरिका कमा रहा है ना इस चीज से, तो फिर वो दुबई क्यों ना कमाए। तो सिर्फ और फिर वही बात है कि वो आप जितने जिस तरह कहा कि हाउस ऑलवेज विंस, सबको पता है, किसको नहीं पता। फिर भी कोई पागल का पुत्र है, वो जाके अपने पैसे दे के आना चाहता तो दे आए फिर। हाँ सर, वो आप पकड़ लो सर। देखिए दुनिया में सर लोग जो है, मेरा अपना ख्याल है, और हमारी अगली स्टोरी भी इससे लिंक्ड है, कि हम एट बेस ना थ्रिल सीकर्स हैं, थ्रिल विदाउट रिस्क, मतलब रिस्क मैनेज्ड हो और थ्रिल मैक्सिमम हो।
तो जुए से बेहतर क्या है सर, कसिनो वाला जुआ, कि यार मैं अपना बटवा जो है वो घर छोड़ के $100 लेके जा रहा हूं कसिनो, आगे मेरी किस्मत है, 100 का 1000 बना लिया, 100 को 0 कर दिया, कोई मसले वाली बात नहीं सर, थ्रिल आ गई ना। और आपका मैनेज्ड रिस्क है। हाँ, जो लोग सर वहां जाके अपनी जायदादें बर्बाद करते हैं वो तो एक फजूल चीज है। सर देखिए, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये एक तो ये कि इसमें कुछ शक ही नहीं है, कोई दो राय ही नहीं है कि जुआ एक लानत है। जुआ बहुत बड़ी लानत है बहुत बड़ी लानत है, हराम भी है, सारा कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जब कोई चीज अनरेगुलेटेड होती है ना, अब देखें लोग, जो आपने जिस तरह से कहा कि लोग अपनी जायदादें हार जाते हैं, कैसे हारते हैं, मुझे आप ये बताएं कि मेरा नहीं ख्याल कसीनो में कोई बंदा अपनी जायदाद हार सकता है। उसकी एक वजह है, जब आप बैठे हुए ना इस घर में, आज आप जुआ कराना शुरू कर दें, ठीक है, होगा क्या कि लोग रेगुलर आना शुरू हो जाएंगे। जब कोई रेगुलर आना शुरू हो जाएगा, उसकी क्रेडिट लाइन खुल जाएगी। जब क्रेडिट लाइन खुल जाएगी, अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बंदे ने कहा है कि ये मेरे घर की चाबी लग गई। अब घर किधर है, मतलब वो या तो बेच के ला के इधर थपंटू रखो ना, नहीं, उसने कहा चाबी लग गई, इधर चाबी लग गई, वो जीत गया या हार गया। कसीनो में ऐसे नहीं होता कि मेरे घर की चाबी लग गई। कसीनो में आपने पहले पैसे देने हैं, उसके अगेंस्ट आपने चिपे लेनी है, वो आप वो एक पूरा प्रोसेस है कि वो पहले घर जाएगा, रेट लगवाएगा, बेचेगा, बेच के पैसे लेगा, वो लेके कन्वर्ट करेगा या उसमें घर हारने के चांसेस कम है। इसमें रेगुलेटेड जुए में घर हारने के चांसेस कम है, अनरेगुलेटेड में ज्यादा है। जब रेगुलेटेड नहीं होता तो मुझे बताएं, आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में अनरेगुलेटेड जुआ नहीं होता? नहीं सर, होता है, हवा होता है सर, मैंने आपको बताया, हर इलाके में होता है, हर इलाके में होता है सर। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो हमें पता भी, इनके बड़े नामवर जगह, वहां पे बैठ के होता है सर। दूसरा साहब आप ये देखें कि, और तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर रेगुलेटेड होना शुरू हो जाए, मसला ये नहीं कि हम जुए के हक में हैं, लानत भेजते हैं जुए पे, मैं नहीं खेलता जुआ, आप भी नहीं खेलते जुआ, और हम कभी खेलेंगे भी नहीं, चाहे कसीनो आ जाए इधर। लेकिन जब कसीनो आ जाएगा ना, तो लोग अनरेगुलेटेड जगह पे जाना बंद कर देंगे, वो रेगुलेटेड खेलेंगे, सामने एक बंदा बैठा होगा, कुछ और लवाजमात भी होंगे वहां पे, सरकार उसमें बैठी होगी और सरकार पैसे भी कमाएगी सर। दूसरा आप ये देखें कि कसीनो तमाम, अब सर हम जब बाहर पढ़ने गए थे तो वह बहुत सारे मेरे जानने वाले जो थे, उनको जब नया नया चस्का पड़ा ना जुए का सर, तो वो रूलेट, ब्लैक जैक, पोकर वगैरह सब खेलते थे। हम तो, मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं था वहां से दूर दूर तक कसीनो नहीं थे। जो लंदन में मौजूद थे खासकर, उनको, बड़े लोगों को लत लगी इस चीज़ की। और सर वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त एक पॉलिसी है, और वो बड़े हमारे जानने वालों ने अपनाई। वो है सेल्फ एक्सक्लूजन पॉलिसी। वो ये है कि आप उस दिन, जिस दिन आपकी फट गई है, सॉरी जाए कसीनो की लॉबी पे, जिस मेन बंदा उससे कहें, यार मुझे ना, मैं सेल्फ एक्सक्लूजन पॉलिसी इख्तियार करना चाहता हूँ। तुम्हारे जानने वाले तो उन्होंने ये किया। वो हमसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, मतलब वहाँ रहते थे, वो स्टूडेंट नहीं थे। उन्होंने ये हमारे सामने ये चीज़ जो है बताई कि यार मैंने ये कर ली है, तो मैं तो वो तो बर्बाद होने लगा सर। उसके बाद 1 साल 2 साल, और ये होता है एक तमाम कसिनोस का एक अलग सा एक पोर्टल होता है जिसपे एक बंदे का नाम ऐड हो जाता है। अब वो लंदन में अपनी आदत, अपनी लत की वजह से जहां जाके वजें, जब आपने एंट्री करानी होती है हर कसिनो में जाके, आपने पहले अपनी एंट्री करानी होती है, वो कहें यू आर एक्सक्लूडेड, आप नहीं आ सकते। साल डिटॉक्स किया, 2 साल डिटॉक्स किया, इस चीज़ से डिटॉक्स शायद गलत लफ्ज़ हो, बट जो भी किया इस आदत को छोड़ने के लिए, उसके बाद फाइनली वो कहते हैं अब मैं एक रिस्पॉन्सिबल गैमलर बनूंगा। तो वो वापस गए, उन्होंने कहा मुझे अब इससे हटाएंगे, तो ओके हम हटा देंगे, आपका मैंडेटरी टाइम पूरा हो गया। अब आपने, ये लिस्ट है गैम्बलिंग के ऊपर जो साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट डील करते हैं इस चीज़ को, इनके पास आपने इतने सेशंस करने हैं, ये आपसे सवाल जवाब करेंगे आपके अपने खर्चे पे, क्योंकि आपने खेलना ना जुआ। ये जब हम एक लेटर लिखेंगे तो फिर हम सिस्टम में ऐड करके आपको सिस्टम से रिवोक करेंगे, तब तक आप नहीं वापस आ रहे। और सर वो बंदा जो है उसने उसके बाद जुआ खेला ही। तो सर ये भी तो देखे ना, एक उसका एंगल है। ये मैं बात करूं यूके की, मुझे नहीं पता ये और जगहों पे कैसे होता है, वेगस वूगस में, बट मैं यूके में मेरे सामने एक मैंने शख्स को देखा, एज में बहुत बड़े थे हमसे, मतलब अपनी गलत तरफ जा रहे थे, लेकिन वो बचत हो गई उनकी सर इस चीज की वजह से। और सर ये तो मतलब वैसे कहीं पे, मतलब और कसिनोज में हम गए हैं, थोड़ा सा कभी कभी दिल करता भी है कि यार चेक तो करोगे ये क्या है। अच्छा, लेकिन ना वेगस जाके तो दिल नहीं करता। मैं आज तक वेगस नहीं गया सर वेगस में जब आप देखते हो ता हद्दे नजर ये स्लॉट लगा हुआ है, और ता हद्दे नजर ये पोकर लगी हुई है, और ब्लैक, देखिए क्या बकवास है।
बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, इसको रेगुलेट करके ना सरकार खुद कराए, लोगों का दिल ही उठ जाना है। सर बाकी सर देखिए यहाँ पे एक चीज होती है, दुबई जो है वो इस चीज के अंदर अपना पैर जो है वो डाल रहा है, व्हाई नॉट? मतलब मैं तो सर इसको टोटल 100% मुस्बत कहता हूँ। सर फिर भी बात है, आप शुरू में वो कर दें कि जी ओवरसीज के लिए, हाँ तो कुछ भी कर वो लें, बाहर से टूरिस्ट आ रहा है तो उसको तो वो, दे ना। वो खेले, मतलब आप पासपोर्ट चेक कराए ना भाई, कौन कितों आए हो तुसी, तो जो खेड़ना है चलो वापस। दूसरा पाकिस्तान में मतलब अगेन जिस तरह लिकर होती है हाँ, उस तरह कर दें, हाँ ठीक है, मतलब और इवेंचुअली तो सबके लिए खोल दें, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि जिस बंदे ने पैसे जाया करने हैं ना उसने कहीं ना कहीं कर देने हैं। एक तो उसको आप बचा सकते हो कि वो घर ना दे अपना, और दूसरा ये है कि वो फिर जो दे के जा रहा है उसमें से सरकार रखे अपना काट। सर देखिए सर, आप और मैं सर इस शो के ऊपर हमेशा वे लुकिंग आउट फॉर द गवर्नमेंट। सर हमारा ये हमेशा मोटिव होता है कि हम जो भी हमारे साथ होता रहे और आज तक हो रहा है, हम फिर भी देखें, कहते ये है कि यार आपका कोई ना कोई खर्चा जो है पूरा निकलता रहे, हम तो ये चाहते हैं सर। वाह सर, आगे चलते हैं सर। सरकार का ना सिर्फ 2 दोस्त है, सर आप और मैं, तो टोटल ऐसा मैंने कहा मैं इसको लिंक करूंगा उस खबर से कि लोगों को थ्रिल चाहिए होता है और लोगों को थ्रिल मिलता नहीं। तो सर एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। पहले तो सर ये शुरू हुआ कि जी बच्चे की जेंडर जो है उसकी रिवील पार्टी होने लगी, और फिर पता नहीं और दीगर कौन सी पार्टी, अब बेबी नेम रिवील पार्टी जो है वो भी शुरू हो गई है। सर हमने एक वीडियो देखी, अब मुझे समझ नहीं आ रही सर कि ये बात कहाँ जाके खत्म होगी, क्योंकि सर ये तो ऐसे ही था, उस वीडियो के अंदर देखा कि लोग बैठे हुए हैं। अभी सर आप फिल्म देखने जाते हैं तो अमूमन होता है कि सबसे पहले नाम आता है, ट्रेलर्स आते हैं, ट्रेलर्स के बाद आते हैं जी पब्लिक सर्विस ऐड आते हैं, पब्लिक सर्विस ऐड के बाद जब फिल्म शुरू होने लगती है तो ब्रॉट टू यू बाय स्टूडियो, ये वो। सर कुछ 10-12 मिनट बाद जाके फिल्म जो है असल में शुरू होती है सिनेमा में जाके। ये वही हिसाब था इस वीडियो के अंदर। तो सर अब ये बेबी नेम तो बड़ी पर्सनल चीज होती है, इसको इस तरह फ्लॉन्ट करना मतलब और खत्म हो गई चीजें दुनिया में। सर करें तो जो मर्जी, लेकिन मैं सर आप देख रहे थे कि ऑडियंस जो गेस्ट थे उनकी शक्लें देख रहे थे आप, वो कितने जिंदगी से आवाजार थे, क्योंकि वो काउंटडाउन चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। बीच में वो काउंटडाउन जो करीब में आया है तो बीच में जो है वो फायरवर्क्स शुरू हो गए यार। अब वो मतलब फिर वही बात है कि जिसका तो बच्चा है ना उसको तो बहुत खुशी है, बाकी लोगों को शायद इतनी नहीं है। मतलब ये ना पता नहीं क्यों लोगों को ये समझ नहीं आती। हम खुद बाल बच्चों वाले हैं तो ये बात थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि जितना प्यारा आपको आपका बच्चा लग रहा है शायद दूसरों को नहीं लगता, शायद ना लगता। तो उनकी जरा जिंदगी आसान बनाए। मतलब वो पार्टी आप शुरू कर लें, पार्टी तो अच्छी बात है, आपका एक बहाना चाहिए, आपने आप अगेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का आप एक हिस्सा बन रहे हो, लेकिन लोगों को खड़ा करके टाइम मतलब काउंटडाउन चला के बच्चे का नाम जो है ना वो ना करें। आप सबको बुलाएं और जब सब आ जाएं तो खाना खोलने से पहले बस हल्का सा को पटाखा पाड़ के कहेंगे ओ ये नाम है, बस ठीक है, खत्म। नहीं सर फिर ना ही करें ना, मतलब ये भी तो उसमें कि ना बताए। मतलब सर वहाँ फर्ज करें अगर कोई उनका वहाँ पे चाचा मौजूद है या कोई फुफो हैं या कोई किसी किस्म का उनका मामी है, कोई है जो बैठे में क्राउड के अंदर और उन्होंने नाम रेस की जितेंद्र, और वो कहने इसका नाम धर्मेंद्र होगा, और वो खड़े हो जाए वहां पे, सर वहां पे चंगा भला सर रौला पड़ जाएगा सर कि भाई हमने तो ये प्रपोज किया था। आप इतने ज्यादा लोगों को इंक्लूड क्यों करते हैं इतनी पर्सनल डिसीजन में? सर ये मैक्सिमम मियाँ बीवी और उनके वालदैन, मतलब ये 6 लोग हैं जिनके अंदर ये बात घूमनी चाहिए। वालदैन से आप पूछते हैं सर कि हम क्या नाम रखते हैं, पहला और दूसरा, पहले तो मोमन पूछते ही, और बाकी वालदैन का यार जेड़ा भी रखना है रख लो यार, आपका हमने कौन सा पूछ के रखा था, तो आपको दोनों को जो समझ आती है वो कर लो, तो आप भी रख सकते हो फिर नाम। इसको एक ओकेजन बनाना और इतने लोगों को इंक्लूड करना, सर मैं तो इस चीज में बिलीव ही नहीं करता कि सर कोई भी आपका जाती घर का मसला होना उसमें जितने ज्यादा लोग डालेंगे ना तो उतने मसले पड़ेंगे, खास तौर पे इस चीज के ऊपर कि जो बेबी रिलेटेड हो। बिल्कुल सही। देखिए फिर वही बात है कि हम तो जो लोग इनकलाब लाना चाहते हैं उनको भी कभी नहीं बताते कि आपको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, जो जो ताड़ा दिल है कर लो वो। लेकिन ये जो सारा मतलब हमारी डिस्कशन का मकसद था ना वो एक था कि अगर आपके बच्चे का नेम रिवील पार्टी है ना, तो आप अगर आपने हमें बुलाया है तो हम रिवील होने के बाद पहुंचेंगे ना, स्यापे के बाद हम पहुंचेंगे। हाँ, और सर यहाँ पे ये ट्रेंड मैं नहीं चाहता शुरू हो। मैं नहीं चाहता सर, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो उनके बच्चे होने वाले हैं या होंगे। सर मैं उस पार्टी में नहीं जाना चाहता। मैं बल्कि जब उसका बच्चा पैदा होके इस उम्र का होगा ना कि उसको मैं उठा के उससे लड़ियां कर सकूं, मैं तब जाऊंगा सर उसको बच्चे को मुबारकबाद देने। पॉइंट बीइंग कि यहाँ पे सर इतना इंक्लूड क्यों किया जाता है हर चीज के अंदर? भाई नहीं होना इंक्लूड यार, तुम्हारा बच्चा है उसको पालो।
सर मैं सर एक इंट्रोवर्ट बनता, मैं आपको नजर आएगा बड़े सर आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में, कि मैं और इस चीज में जाऊंगा कि मैं अपने घर से बाहर जाना ही नहीं चाहता। ये तो सर आजकल हो जाता होता है कि मतलब फ्राइडे सैटरडे को दोस्तों यारों को मिल लिया। मैं सर इवेंचुअली मुझे लग रहा है सर मैं एक ऐसा शख्स बन जाऊंगा जो घर बैठ के ना टीवी लगा लिए और आराम से अपनी एक सेटिंग है उसमें बैठ के ना मैं सर शोज पेल लूं। 1980s के भी देख रहा हूं मैं सर, अभी इतना ज्यादा सर माल है जो सर हमने जो नई ऐप डिस्कवर की है उस पर इतनी चीजें हैं जिसका मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। सर मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी का ये हो कि जी को पूछे कि वो निजामी किधर है, यार फ्राइडे है वो घर पे बैठ के टीवी देख रहा है सर, मैं तारीफ समझूंगा अपनी। सर मैं नहीं मिलना चाहता लोगों को सर। सही है, तो इससे अच्छी लाइफ ही कोई नहीं है। और देखिए इसमें अगर ये कोई कहता है ना कि ये बुरी लाइफ है या ये कोई बुरी बात है, तो इसमें हमारा कसूर भी कोई नहीं है। उसकी वजह है कि हमारी क्योंकि सरकार इंक्लूसिव नहीं थी ना, ना तो हम फिर हम भी नहीं रहे। इंक्लूसिव नहीं, हम नहीं इंक्लूसिव होना चाहते सर। तो अब हम ऐसे हो गए हैं। हाँ सर, और खास तौर पे अगर कोई भी किस्म का आपको आरएसवीपी का कार्ड है जिसपे लफ्ज बेबी लिखा हो तो यार आई एम आउट। मैं आरएसवीपी नहीं करता। हाँ, बाकी वो ये है कि जब ये सारा कुछ हो जाए और जब खाना पीना खुले तब जाया जा सकता तब है। जाया जा सकता है सर, बिल्कुल सर। लेकिन असल में नजर में एक और ट्रेंड भी बन गया ना कि आप आरएसवीपी कर दें। ये कोई मुल्क है आरएसवीपी कर रहे हैं? ये कोई लोग हैं, ये कोई लोग हैं सर जिनको आप आरएसवीपी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग सर सुनते हैं चौथे बंदे से कि यार उधर रोटी का एक दावत है, वो वैसे ही पहुंच जाते हैं, तो यहाँ से आरएसवीपी कराने सर लोगों से, फजूल सर चीज। सॉरी सर, मैं रैंट कर रहा था सर। आखिरी खबर कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक आए थे सर यहाँ पे, तमाम अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्होंने आके हमारी रिलीजियस एलीट से सर मुलाकातें की और तस्वीरें खिंचवाई और उनको बड़ा भरपूर इस्तकबाल हुआ उनका। जाते जाते कुछ बयानात करके वो एक ये भी वाकया हुआ सर, शायद कि किसी यूनिवर्सिटी में थे या स्कूल में थे, वहाँ पे लड़कियां थी और उनको उन्होंने कहा जी कि मैं यहाँ तकरीर नहीं कर सकता, नहीं कह सकता, इनामात मेरे ख्याल में नहीं दे सकता क्योंकि वो मतलब नामहरम है, इस किस्म की बात है। तो वहां से भी चले गए। ऑड अगेन, मतलब थोड़ा सा मतलब इस पे तो शायद कोई होएगी मतलब चीज। पर दूसरा उन्होंने कहा जी कि अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान में लोगों के पास ये चांसेस हाई हैं जन्नत में जाने के लिए। अमेरिका में कम जाएंगे, पाकिस्तान से ज्यादा जाएंगे, ये उनका कहना जाकर है। सर ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। मतलब पाकिस्तान में तो मतलब ज्यादातर लोग मेरे ख्याल में जन्नत में चले जाएंगे। मतलब उन्होंने जितनी मुश्किल काटी है, तो वो तो मतलब अमेरिका में तो जरा आसान जिंदगी थी। सर अगर वो इससे उल्टा बयान दे देते तो ये ज्यादा बहुत औखा होता, क्योंकि वो कहते कि यार फिर ऐसे की कर रहे हैं। मतलब इतनी देर से जो चल रहा है मामला, मतलब और की करी ऐसी। तो जाकिर नायक साहब जो है उन्होंने, शुक्र है ये हमें सर, उन्होंने बेसिकली पता है किया, उन्होंने आपको दिया थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। तो और आपको पता है सर उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट सर उस लिहाज से। सर एक तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में खासतौर पे अमेरिका से इंप्रेस भी बहुत हैं। उनसे हमारी एक मईशी तौर पे वाबस्तगी बहुत है और हमें हमेशा से हम उनसे एक एड की जरूरत में चीजें लेते हैं, तो हम इम्प्रेस्ड भी हैं और हम थोड़ा सा उनके दबे हुए भी हैं। तो जब कोई भी बंदा ये कह देना कि यार इस काम में आप अमेरिका से बेहतर हो, तो हमें बड़ी खुशी होती है सर। तो इस चीज से भी हमें खुशी हो रही है और थैंक यू फॉर डॉक्टर जाकिर नायक फॉर द कॉन्टेक्स्ट। हाँ जी, बिल्कुल। और वो किसी ने वैसे बड़ी अच्छी बात की थी कि 77 साल में जितना हमने मज़हब की है, अब हमें वैसे ज़रूरत नहीं थी बाहर से मज़हबी स्कॉलर लाने की, हमारे पास अपने होने चाहिए थे। सर हमारे पास थोरोब्रेड्स हैं यहाँ पे। तो लेकिन बहरहाल हमारे गेस्ट हैं, तो वेलकम। थे सर, चले गए। बाकी चले से तमाम खबरें रही आज की। अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।